मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, श्री रामचरितमानस की रचना करते हुए बालकांड के सोपान में, प्रथम सोपान में, या ये कहे कि बालकांड की शुरुआत में ही उन्होंने गणेश बाबा और माता सरस्वती की वंदना करते हुए श्लोक कहा है कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। मतलब कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती माता और माता गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। कहने का मतलब कि बालकांड का जो पहला श्लोक है वो तुलसी बाबा ने भगवान गणेश जी और ये माता सरस्वती, वाणी की देवी और विद्या की देवी माता सरस्वती जी को उन्होंने समर्पित किया है। और जबकि अगला श्लोक उन्होंने माता पार्वती और भगवान महादेव को समर्पित करते हुए कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोयपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मतलब कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। समझने वाली बात है कि महापुरुष ने लिखा है कि माता पार्वती और महादेव की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप श्री हरि नारायण अर्थात प्रभु श्री राम जी को अपने अंतःकरण में अनुभव भी नहीं कर सकते। और दूसरी ओर शंकर जी को गुरु रूप में वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। चंद्रमा का आकार टेढ़ा है, उसके बावजूद भी वंदनीय है। और उसके बाद के श्लोक में उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि और पवन सुत हनुमान जी की वंदना करते हुए लिखा है कि सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहार लो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। पवन सुत हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक रहे हैं, उसके बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की वंदना अर्थात अपने इष्ट की वंदना के पहले पवन सुत हनुमान और वाल्मीकि जी को प्राथमिकता दे दी है। और दूसरी ओर माता जानकी की वंदना करते हुए उन्होंने 5वें श्लोक में लिखा कि उदद भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। उसके बाद के श्लोक में श्री रामचंद्र अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने प्रभु की वंदना करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि अन्माया व स्वरवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथाएर भ्रम यत पादपुलव मेकमेव ही भवाम्भोधे स्थिति सार्वतामा वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अर्थात जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर अर्थात सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ श्री राम कहने वाली भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। और इसके बाद के पंक्तियों में मैं अयोध्या कांड की अगर चर्चा करूं तो अयोध्या कांड की शुरुआती पंक्तियों में बाबा तुलसीदास जी ने जो कहा है वह यह है कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गरे च गरलम यशो रसी व्याल राज सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निबिय
श्री शंकर पातु माम, अर्थात जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुरक्षित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। मित्रों, अयोध्या कांड का दूसरा श्लोक भगवान के स्वभाव को प्रकट करता है, जो बहुत ही कर्णप्रिय है, मनोहारी है और सुनने लायक है। वो आगे कहते हैं कि प्रसन्नता में या नवगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राजाभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। कहने का मतलब यह कि ये भगवान का ही चरित्र हो सकता है कि उनको जब युवराज का पद दिया जाने वाला था, राज तिलक की घोषणा होने वाली थी, तो प्रभु श्री राम नहीं खुशी के अतिरेक में बहुत ही उल्लासित हुए और दूसरे ही क्षण जब उनको 14 वर्ष का वनवास देने की घोषणा की गई तो नहीं उनका चेहरा दुख से या शोक से मलिन हुआ। मतलब इसी को श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समदर्शी की विवेचना की है कि मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, दुख हो या सुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति समदर्शी होता है, मतलब समान भावनाओं वाला होता है, न खुशी के अतिरेक में बहता है और न शोक के सागर में बह जाता है, ऐसे ही व्यक्ति को प्रभु या भगवान की संज्ञा दी जा सकती है। कई ऐसे महापुरुष, कई ऐसे भगवत भक्त हुए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि उनके अंदर भी ये सब गुण रहा है। मित्रों, आगे का वर्णन करने के पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग अयोध्या में कुछ दिन रहने के बाद भगवान से जुड़े अयोध्या धाम के अनेक तीर्थ स्थलों का दर्शन कराने के बाद हम लोगों ने यात्रा शुरू की अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम लखन के ताड़का वध के लिए यात्रा करने की, जिसमें उन्होंने आजमगढ़ में प्रवास किया, भैरव ताल, भैरव मंदिर और सलोना ताल। दूसरा उन्होंने जनपद मऊ में 12 दुवरिया और रामघाट में विश्राम किया और उसके बाद उन्होंने गाजीपुर के सदागर घाट होते हुए मऊ जनपद बलिया में प्रवेश किया और बलिया के कुछ स्थानों को उन्होंने पवित्रता प्रदान करते हुए उजियार घाट से गंगा जी को उस पार करके वो बक्सर में प्रवेश करते हैं। बक्सर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने ताड़का का वध किया। वहां पे कुछ स्थानों को पवित्र करने के बाद आपको एक बात मैं बताता चलूं कि बक्सर एक ऐसा स्थान है जो विश्वामित्र जी की तपस्थली रहा है। विश्वामित्र जी बक्सर से ही अयोध्या गए थे महाराज दशरथ से प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण को लाने के लिए, और वहीं ताड़का वध कराने के बाद जब वो बक्सर में अपने आश्रम में स्थित थे, वहीं पर उनको जनकपुर से महाराज जनक का निमंत्रण प्राप्त हुआ और वहीं से वो आगे बढ़े श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुर के लिए। वहां से उन्होंने लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके, जो सोन नदी है, इस पार भोजपुर है और उस पार पटना है, वहां पर एक परेव नामक गांव है, वहां पर रुके हैं। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। लगभग 90 किलोमीटर दूर जाने पर वैशाली एक जनपद पड़ता है, ऐतिहासिक जनपद है। वहां के हाजीपुर नामक स्थान पर रामचौरा, वहां पे रुकते हैं। रामचौरा के बाद जब वो अगली यात्रा करते हैं तो दरभंगा के अहिल्या धाम को पवित्र करते हैं और फिर उसके बाद अपने गुरु मुनि विश्वामित्र जी के साथ में जब वो आगे बढ़ते हैं तो बाघ तड़ाक की चर्चा किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में।
यह वही स्थान है जिस फुलवारी में विश्वामित्र जी ने कहा है कि प्रभु श्री राम जी को कि जा करके फूल ले आओ उपासना के लिए। और ठीक उसी स्थान पर रोज की तरह माता जानकी अपनी सहेलियों के साथ में उपासना के लिए गिरजा मंदिर में माता पार्वती की पूजा करने के लिए फूल लेने के लिए पहुंचती हैं और दोनों की भेंट उसी स्थान पर होती है। मैंने आपको वह स्थान भी दिखाया, फिर गिरजा भवन का भी आपने दर्शन किया जहां पर माता पार्वती ने प्रकट होकर माता सीता को आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद सुंदर सदन बिशौली वह स्थान जहां पर राजा जनक की ओर से उनके राजगुरु सदानंद जी आते हैं निमंत्रण लेकर के कि जनकपुर के स्वयंवर में अब चलने का वक्त हो गया है। फिर उसके बाद जनकपुर में प्रवेश करके मैंने सारे छोटे बड़े स्थानों का दर्शन आपको कराया। और फिर उसके बाद प्रभु श्री राम अपनी बारात लेकर जब वापस लौटते हैं तो पंथ पाकर स्थान, सीता कुंड स्थान, उसके बाद वेदी वन, उसके बाद डेरवा और उसके बाद दोहरी घाट करते हुए और अब हम लोगों ने अयोध्या में प्रवेश कर लिया है। और अयोध्या में प्रभु श्री राम अपनी बारात को लेकर के माता जानकी को लेकर के अपने तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों को लेकर के अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो जो अयोध्या का जो वातावरण है, जो हर्षोल्लास का जो माहौल है, हम आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहे हैं। और मित्रों, इसके पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सामने कनक भवन माता सीता को प्रदान करने वाली ये वही कैकेयी माता है जो एक ओर तो माता जानकी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान करती है और दूसरी ओर अयोध्या कांड में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम के वनवास का कारण बनती हैं। मित्रों, प्रभु श्री राम माता जानकी सहित अन्य सारे लोगों के अयोध्या आने के बाद जो हर्ष का माहौल है, तुलसी बाबा ने उसे दो चरणों में व्यक्त किया है। एक तो वह होता है जब वह अयोध्या में और अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं, उस समय जो खुशी का वातावरण है उसकी चर्चा उन्होंने की है, बहुत बारीकी से की है। और दूसरी चर्चा, दूसरे चरण की चर्चा जो बाबा तुलसीदास जी ने की है वो विवाह के बाद अयोध्या आने के पश्चात जब उनके राज तिलक की तैयारी होती है, उनके युवराज होने की तैयारी होती है, उस समय की उस दशा का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है वो बड़ा ही अभूतपूर्व, बड़ा ही अद्भुत है। जैसे उन्होंने अयोध्या कांड में एक चौपाई लिखी है कि जब ते राम ब्याहु घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए, अब भुवन चार दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। मतलब कि वहां पे नर नारी ही नहीं, वहां की प्रकृति भी हर्षोल्लास से भर जाती है। यहां तक कि रिद्धियां और सिद्धियां भी आकर के अयोध्या में नृत्य करने लगती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की खुशहाली आकर के अयोध्या में समा जाती है। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली। मतलब बाबा तुलसीदास जी ने शुरुआती चरण में प्रभु श्री राम के और माता जानकी के अयोध्या में प्रवेश करने के बाद जो हर्ष और उल्लास का वातावरण बनाया है वो अत्यंत अद्भुत है और बड़ा ही कर्णप्रिय है। हम सारे विवरण में नहीं जा पाएंगे क्योंकि न इतना समय आपके पास है, न इतना समय मान लीजिए मैं तो कर सकता हूं, बोल सकता हूं। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस एपिसोड में अपनी आगे की बात कहने के लिए बाबा तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस को ही अपना आधार बनाया है। और दूसरी ओर कहते ये है कि जब उसी समय अगली चौपाइयों में कहा जाता है कि उसी समय महाराज दशरथ को अपने वृद्धावस्था आने का आभास होता है और जब अपने आईने में जब वो अपने बालों को सफेद होता हुआ देखते हैं तो मुनि वशिष्ठ से, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, क्यों नहीं श्री रामचंद्र का यश फैल रहा है तो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद राज तिलक
कर दिया जाए। और यह सुन करके मुनि वशिष्ठ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो तैयारियां शुरू कर देते हैं कि उनको मतलब कि राज तिलक कर दिया जाए, युवराज का पद दे दिया जाए। मतलब अति शीघ्र ही अब महाराज रामचंद्र जी महाराज होने वाले हैं और महाराज दशरथ वानप्रस्थ को धारण करने वाले हैं। और राज तिलक की तैयारियों के बीच जो हर्ष का माहौल बनता है उसकी चर्चा तुलसीदास जी ने जो की है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। फिलहाल ये दृश्य कनक भवन का है और मैं आपको वीडियो के इस दृश्य से जो आप अभी सामने देख रहे हैं उस दृश्य से मैं त्रेता युग के प्रभु श्री राम जानकी के दशरथ महल या कनक भवन या संपूर्ण अयोध्या के उस वातावरण से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि देखिए प्रभु श्री राम के बारात लेकर अयोध्या में वापस आने के बाद जगह जगह भीड़ लगी है। जिधर देखिए उधर गीत गवनई भजन वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लोगों का नृत्य, लोग मस्त हैं। यह सुनने के बाद कि अभी तो प्रभु श्री राम विवाह करके आए हैं, वो खुशी, और अब देखिए उसके बाद उनके राज तिलक की खुशी, और राज तिलक की खुशी होने के बाद अयोध्या के नर नारी कितने आह्लादित हो जाते हैं, कितने प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जहां तहां देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ इकट्ठी है, लोग अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं। मित्रों, मैंने अपने जीवन में कभी नृत्य नहीं किया है, लेकिन धृष्टता देखिएगा कि मैंने स्वयं को भी प्रभु श्री राम के इस मंगल कामना के साथ स्वयं को जोड़ते हुए छोटा सा नृत्य करने का प्रयास किया है। भगवान की उस खुशी में मैंने स्वयं को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप हमारे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे क्या बखान करते हुए मैं बताऊंगा आपको कि जो श्री राम चरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक लोगों ने सुना तो सारे स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को उन्होंने अपने अनुकूल जान करके सारे सुंदर मंगल साज बजाने और गाने लगे। कहते हैं कि कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम होई चित चेता सकल कहई कब होई काली विघन मनावहि देव कुचाली। मतलब कि लोग इधर हृदय में अपनी भावना बनाते हैं कि कल्पना करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र माता जानकी के साथ जब कनक सिंहासन पर, जब स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे तो कितनी शोभा, कितने शोभायमान होंगे। लोग उस कल्पना को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में साकार हो करके नृत्य कर रहे हैं। प्रसन्न मुद्रा में बाजे ही बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना भरत आगमन सकल मनावही आवही बेगु नयन फल पावही। ये बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के इस अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि जिस समय राज तिलक की तैयारियां हो रही थी महाराज ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के, उस समय भरत भैया और शत्रुघ्न जी कहते हैं कि अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल गए हुए थे। और खुशी का वो माहौल आप देखिए कि अयोध्या में क्या महल और क्या सड़कें सारी की सारी उल्लास से भरी हुई है। जिधर देखिए उधर हर्ष का माहौल छाया हुआ है। लोग अपने महलों और मकानों को छोड़ करके सड़कों पर उतर आए हैं, टहलने, घूमने, नाचने, कूदने और अपनी खुशहाली व्यक्त करने के लिए। मित्रों, हालांकि यह जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं वह अयोध्या का नवीन दृश्य है।
लेकिन इस दृश्य के बहाने हमने आपको त्रेताकालीन उस युग में पहुंचाने का प्रयास किया है जब यह सारी घटनाएं घटित हो रही होंगी। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का यह वह चरण है जब प्रभु श्री राम माता जानकी के अयोध्या आने के बाद वहां के हर्ष का वातावरण बताया जा रहा है। और इसके बाद के दूसरे चरण में आप जानते हैं कि हमारे बहुत ही प्यारे प्रभु श्री राम के और माता जानकी और लक्ष्मण जी के जीवन में दुख और शोक के समय शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इसी के तुरंत बाद उनको वनवास मिलने वाला है। और वो लोग जो कि अभी राजसी वेशभूषा में अपने राजमहल का, अपने अयोध्या का, अपने नगरपुर वासियों का आनंद ले रहे हैं, कुछ ही क्षणों के बाद पूरी अयोध्या में शोक की लहर फैल जाने वाली है, क्योंकि प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में तापस वेश में अपने 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल जाने वाले हैं। और उससे भी बड़ी घटना वो होने वाली है जिसमें महाराज दशरथ को मृत्यु प्राप्त करना होता है अपने पुत्र प्रभु श्री राम के शोक और वियोग में। मित्रों, मैंने आपको इन क्षणों का आभास कराया अपने बहुत ही तुच्छ ज्ञान और बुद्धि के सहारे। और इसके अलावा इसके आगे मेरी जो यात्रा शुरू होगी 14 वर्षीय भगवान के वनवास काल की, मैं पूरी यात्रा का वर्णन आपको करूंगा, आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसा ही प्रयास त्रेता में आदि कवि वाल्मीकि जी ने किया था, कुछ ऐसा ही प्रयास कालांतर में बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के जरिए किया था। और बहुत ही नगण्य, बहुत ही अल्प, बल्कि आप नगण्य और अल्प भी मत कहें, बिल्कुल मेरा स्वरूप एकदम से मूर्ख और अज्ञानी जैसा है। लेकिन ये भगवत प्रेरणा, ये प्रभु श्री राम की ही प्रेरणा है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपना घर बार छोड़ करके ताड़का वध कराने के बाद जनकपुर की यात्रा मैंने संपन्न कराई, आपको दिखाया। हर उन स्थानों को आपको दिखाया जहां प्रभु श्री राम पहुंचे। और अयोध्या में इन सुखद घटनाओं के बाद आगे की यात्रा में मैं उन सारे स्थानों को आपको दिखाऊंगा जहां पर प्रभु श्री राम गए। हर छोटे बड़े स्थानों को दिखाऊंगा जहां पर भगवान गए। उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, माता सीता का हरण हुआ, शबरी से भेंट हुआ, हनुमान जी से मुलाकात हुई, बाली का वध हुआ, सुग्रीव जी से मुलाकात हुई, फिर समुद्र पर पुल बांधा गया, लंका के उस पार जाया गया, रावण का वध किया गया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगर मेरा जीवन शेष रहा तो मैं आपको इन सारे उन स्थानों का जो भगवान प्रभु श्री राम से जुड़े हैं, उन सारे स्थानों को दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेरा मानना है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग अगर बना रहा तो प्रभु श्री राम से जुड़े उन सारे स्थानों को दिखाने में मैं सफल होऊंगा, क्योंकि यह प्रभु श्री राम का काम है जिसे कि उन्हीं को पूरा करना है। एक और बात कि अब तक की यात्रा का जो मेरा अनुभव रहा है, उन अनुभवों के दौरान मैंने पाया कि प्रभु श्री राम से जुड़े जितने भी चरित्र हैं, माता जानकी हो, हनुमान जी हो, लक्ष्मण जी हो, या जितने भी पवित्र और महान चरित्र हैं, मुझे अनुभव होता रहा है कि वो सारे चरित्र जब मैं उनका वर्णन करता हूं आपके साथ में, तो मुझे ये अनुभव होता है कि वो सारे चरित्र कहीं न कहीं मेरे आसपास ही टहल रहे हैं, मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। इसलिए मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि प्रभु श्री राम से जुड़े उन तीर्थ स्थानों को
मैं दिखाने में जरूर सफल होऊंगा, क्योंकि यह भगवान का काम है, तो भगवान ही इसको सफल करेंगे। और आगे की यात्रा के लिए आप सारे लोगों की सहयोग, आप सारे लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।